क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हो गया डियर। ये सम एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्लियर है। ध्यान पढ़िए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज द स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। डायग्राम पहले बनाते हैं। देखिए डियर, इसमें यह है कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप डायग्राम बना ले रहे हैं तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो बहुत आसानी से लग जाएगा। एक कहानी समझते हैं इसको। कह रहा है कि 30 मीटर की बिल्डिंग है। कितने मीटर की है? मान लीजिए ए बी बिल्डिंग का नाम है। एपी आपका क्या हो गया? टॉप हो गया। और बी पॉइंट क्या हो गया? आपका फुट या बॉटम। दिख रहा है इसमें क्लियर? अब इससे क्या हो रहा है कि 1.5 मीटर का जो लड़का है वो 30 मीटर तल और बिल्डिंग से क्या है? खड़ा है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। मान लीजिए यहां पर कोई लड़का जिसका नाम है सी डी, और उसकी जो हाइट है वो 1.5। अब क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई, किसके? लड़के के आंख से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 30 से 60 डिग्री हो गया। फ्रॉम वॉकिंग टूवर्ड द बिल्डिंग, तो वॉकिंग मतलब बिल्डिंग की ओर। क्लियर है? अब ऐसे भी आपको समझ जाना है डियर कि जैसे ही अगर एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या कम से ज्यादा हो रहा है, तो ये आपको समझ जाना है कि वह लड़का या वह पर्सन उस बिल्डिंग की ओर जा रहा है। और जैसे एंगल कम होता जाएगा वह बिल्डिंग से या टावर से दूर जाएगा। अगर यही 30 से 60 हो रहा है तो बिल्डिंग की ओर जा रहा है, यही 60 से 30 होता तो बिल्डिंग से दूर जाए। तो लड़का सी पॉइंट पर खड़ा, डी पॉइंट पर खड़ा है, तो ये जब यहां पर चला तो इसका जो एंगल ऑफ, ये हम लोग लाइन काट देंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा आंख से बनेगा जो पॉइंट सी से होगा। ये कितना है? पहले 30 डिग्री। कुछ समय बाद मान लीजिए लड़का यहां आ गया, जो मान लीजिए सी डैश डी डैश मान लेते हैं, और यहां पर एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है? तो आगे क्या करा कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। वह दूरी बताइए, यानी कि डी से डी डैश के बीच की दूरी बताना है कि जब एंगल 30 से क्या हो गया? 60 हो। क्लियर है? यहां पर अब कुछ चीज समझ लीजिए। ये जो सी डी है वो 1.5 मीटर, तो ये सी डैश डी डैश भी क्या होगा? 1.5 मीटर। यहां पे अगर एक पॉइंट मान लीजिए हम ई मान लेते हैं, तो जो ईबी भी होगा वो क्या होगा? 1.5 मीटर। क्लियर है? जब ईबी 1.5 मीटर होगा तो एई क्या हो जाएगा? 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा डियर? 28.5 मीटर बचेगा कि नहीं? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाइट ऑफ द जो बॉय है वो माइनस होगा ना, क्योंकि लड़के के आंख से बनेगा, तो लड़के की आंख जो होगी वो 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल। क्लियर है? ये डायग्राम आपका बना, और आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस he walked toward the building. It means the position of a boy the first time D point, then कुछ समय बाद क्या हो गया? D dash पे हो गया। तो ये हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। let the distance walk toward the building are equal to x। ठीक है, हम इसको मीटर में लिख लेंगे, x मीटर। अब यहां पर कुछ एजम्पशन जो हम लोगों ने लिया है उसको मानते चलना है। अब देखिए यहां 60 डिग्री है, तो अब दो ट्रायंगल आपको लेना है। कौन कौन सा? ए ई सी डैश, ए ई सी। अब जो ये दूरी होगी वो ये दूरी होगी, और जो डी से बी होगा वो भी सी से ई होगा। क्लियर है? हम लोग फर्स्ट एंगल ले लेते हैं। क्या? ट्रायंगल ए ई सी। इन ट्रायंगल ए ई सी, ये बड़ा वाला ए ई सी लगा दीजिए डियर। tan 30 डिग्री, और tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन, याद रखिएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है? एई, और बेस क्या हो जाएगा? ईसी। और ईसी जो है वो किसके बराबर होगा? ईसी बराबर बीडी। क्लियर है ना? कोई डाउट है? चलिए, तो इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ए की वैल्यू 28.5 और ईसी की वैल्यू पता ही नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ईसी गुड क्या हो जाएगा? 28.5/√3 मीटर। या इसी को बात हम कह सकते हैं कि ईसी बराबर बीडी बराबर 28.5/√3 मीटर। एनी प्रॉब्लम?
कोई डाउट है डियर? अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं कि इन ट्रायंगल इसमें AEC डैश, AEC डैश, कोई डाउट है? यहां पे लगा देते हैं क्या, tan 60 इसको क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC डैश, और जो EC डैश होगा वो BD डैश की क्या होगा, बराबर होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, यहां पे चलिए अभी इसको इसे रहने दीजिए। अब यहां पे इसका मान क्या होगा, √3, EC की वैल्यू 28.5 और EC डैश। अब यहां से हम निकाल लेंगे क्या, EC डैश जो होगा वो 28.5 अपॉन √3 निकल गया EC डैश। यानी लिख सकते हैं कि EC डैश आर इक्वल टू क्या, BD डैश होगा कि नहीं, बराबर है ना, आर इक्वल टू क्या 28.5 अपॉन √3 मीटर। कोई डाउट है यहां तक तो बताइए, क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखिए तो हमें क्या निकालना था, D डैश निकालना है ना, क्या निकालना है, D डैश निकालना है। तो अब यहां देखिए ये वैल्यू हमको पता चल गई, यहां देख लेते हैं, ठीक है डियर, ये वैल्यू पता है तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो BD है वो क्या है, BD डैश प्लस D डैश B के बराबर है। कोई डाउट है? अब BD हमको निकाल चुके हैं, कितना है 28.5 √3, आज को टू BD डैश निकाल चुके हैं कितना 28.5 अपॉन √3 प्लस D डैश D या D डैश D, जिसकी वैल्यू x है तो x इक्वल क्या निकल गया, इसको इधर स्टार्ट कर लीजिए, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा √3, तो √3 का गुणा हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। कोई डाउट है डियर? और जैसे ही आप 28.5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, जल्दी बताइए, 85.5 ये मिल जाएगा ना, ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3, और इसके में फिर माइनस कर दीजिए क्या 28.5, क्या मिलेगा 57, क्या मिल जाएगा 57 √3। फिर इसका अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो √3 नीचे कर दीजिए, क्या हो जाएगा 57 √3 अपॉन 3, क्या 57 3 से कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 19 √3, तो x की वैल्यू आ गई 19 √3 मीटर। यानी यहां से आपको आंसर मिल गया कि जो डिस्टेंस होगा किसके द्वारा, लड़के के द्वारा टुवर्ड द बिल्डिंग, वो होगा 19 √3। कोई डाउट है? आंसर सही है? एनी प्रॉब्लम? लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को पढ़ करके उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा।